कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। यदि स्रोत की सामर्थ्य 400 वाट हो तो फोटॉन कितने प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि कोई एक प्रकाश स्रोत है जिसकी सामर्थ्य 400 वाट है और उससे जो है उसकी ऊर्जा का 10% भाग से फोटॉन बन रहे हैं और फोटॉन की तरंगदैर्घ्य दी हुई है। प्रश्न पूछ रहा है कितने फोटॉन बनेंगे। तो आपको कल ही हमने बताया था इस तरह की सवाल लगाने का कि पहले ये पता करो कि तल पर कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है और उस ऊर्जा को एक फोटॉन की ऊर्जा से भाग दे दो तो कितने फोटॉन तल पर गिरते हैं ये पता लग जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक कल की क्लास में लग गए थे। कुल आपतित फोटॉनों की संख्या माने कुल कितने फोटॉन तल पर गिरे हैं। इसका मतलब होता है, हमने सूत्र बताया था, जितनी ऊर्जा जैसे 100 जूल ऊर्जा गिरत हो तो कुल आपतित ऊर्जा और उसे एक फोटॉन की ऊर्जा से भाग दे देते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा। और बच्चों गौर से देखिएगा, फोटॉन की ऊर्जा में चूंकि तरंगदैर्घ्य दिया है तो hc/λ का प्रयोग होगा। तरंगदैर्घ्य दिया इसलिए कौन से सूत्र का प्रयोग होगा, hc/λ। और यहां ध्यान से समझिए कि प्रश्न ने जो सतह पर आपतित हो रही है ऊर्जा जिस स्रोत से, उसकी सामर्थ्य 400 वाट है और प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा आपतित होती पता करना है। सामर्थ्य P बराबर होता है ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा प्रवाह की दर सामर्थ्य कहलाती है। P बराबर E बटा T, तिरछा गुणा कर दो तो E बराबर P इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ कुल आपतित ऊर्जा माने P गुणे T। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि कुल जो ऊर्जा आपतित होती है उसका केवल 10% ही फोटॉन में बदलता है। 90% पता नहीं क्या हो जाती है। केवल कितना परसेंट फोटॉन में बदलता है, 10%, माने यहाँ गुणे 10/100 लिखती है। ध्यान दीजिएगा, लगाए अगर कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सिस्टमेटिक बता रहा हूं तो कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऊपर एक जो है, नीचे एक फोटॉन की ऊर्जा है, ऊपर कुल आपतित ऊर्जा। सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य गुणे समय कर देते हैं, P इंटू T ऊर्जा आ जाती है। 10% उसका निकालेंगे। इधर क्लियर। तो अब देखो, सामर्थ्य है 400 वाट, समय है 1 सेकंड, प्रति सेकंड कह रहा है, गुणे 10/100। लेमडी ऊपर आ गया, नीचे H इंटू सी। H का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34, C का मान 3 गुणे 10 की घात। ये दोनों जीरो ऐसे ऐसे कट गए, 4×40। लेमडा का मान कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम। कितना कह रहा है बेटा, 5500 एंगस्ट्रॉम। नीचे 6.6 गुणे 3 गुणे 10 की घात। गौर से देखिए, -1 और -34 ये दशमलव हटा दिए हैं,
-1 -34 -35 हो गया, और 8 घट गया -27। 11 छन 66, 11 पचे 55, 2 तिया 6, 2 बिसाम 40। एक गुणे, देखिए जरा 10 की घात सेट कर रहे हैं, -10 माइनस प्लस 27 बटा 3 त्रिका 9, 20 और 500 गुणा कर, तो 1 2 3, 3 जीरो पहले से था, 5 दूनी 10, 4 जीरो धन 4, तो ये आ गया 1/9, मतलब 9 कम 9, 1.1 गुणे 10 की घात 27 4, 31 में 10 गए, 21 में 1 गए, 20। इतना फोटान सतह पर आप चिपकेंगे 10 बने दिन, तो 1.1 गुणे 10 की घात 20, या आप कह सकते हो 11 गुणे 10 की घात 19 फोटान सतह पर आपतित होंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक बड़ी प्रकाश विकिरण की ऊर्जा बताओ। अगला क्वेश्चन है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की क्या बताना है? फोटॉनों की ऊर्जा। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉनों की ऊर्जा बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पीछे इसको बताए थे, आ गया है। देखो जरा, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा इजी है, hc/λ 6.6 गुणे 10 की घात -34, 3 गुणे 10 की घात 8, और लेमडा का मतलब है 4000 एंगस्ट्रॉम, यही दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपका तेज है। 4.95 गुणे 10 घात 19 जूल, ये इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी धातु का कार्यफलन 3.5 जूल है, इसके लिए देरी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? किसी धातु का कार्यफलन, क्वेश्चन देखो जरा, कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी देहली तरंगदैर्घ्य बताओ। बोर्ड में आए हुए प्रश्न बोले थे, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, 1-1 2-2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन ये सब। तो देखो जरा, कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी देहली तरंगदैर्घ्य बताना है। तो आपको कार्यफलन का सूत्र बताए थे, hc/λ, तिरछा गुणा कर दो विक्रांता, λ0 यहाँ, w यहाँ, hc/w। ओके, आगे देखो, h का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34, 3 गुणे 10 की घात 8, w का मान 1.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणे 10 घात -19, 6.6 गुणे 10 की घात 34 में 8 गए, 19 ऊपर गया, धन 19, नीचे 3 पचे बोला 15, 5 वर्ग, 16 पंचे 80, 8.01 दशमलव 8 हो गया, और अब दशमलव कट गया, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 33, 4 और 32, 10 सवा 8, 10 की घात -7 मीटर। यहाँ एक जीरो बढ़ा दिए, 8250 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। आगे बोल। किस धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी धातु का कार्यफलन, ध्यान से सुनिएगा, किसी धातु का कार्यफलन 6.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इज क्लियर? इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणें गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करिए। तो गौर फरमाइएगा, किसी धातु का कार्यफलन W दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पता है, कह रहा है इस पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणें गिराई जाती हैं। 100 एंगस्ट्रॉम गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। आपको फार्मूला बताए हैं, E के बराबर गतिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा माइनस कार्यफलन मीटर। कुल ऊर्जा कितनी है? hc/λ से आएगी। कालफलन ऊर्जा कितनी है? h 6.6 गुणे 10 घात माइनस 34 c 3 गुणे 10 घात 8 लेमडा 100 गुणे 10 की घात माइनस 10 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा रहने दीजिए। 3 संग 18 1 19 10 की घात से कह जाए ऋण 10 में 2 घट के ऋण 8 8 8 16 34 में 16 के 18 माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 से भाग दे दे तो यह भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। दोनों मात्रक सेम कर रहे हैं तो ये 198/16 ऋण 19 घट गया 10 माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाग दे दो, ये 1980 4 से कटे 4 चौक 16 3 38 4 9 36 4 5 20 बटे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 भाग दो 4 1 4 4 2 8 15 4 3 12 4 से 28 4 5 20 घटा दो 123 में छा गए 117 6 7 गए 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 9। किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी देहली आवृत्ति बताओ। समझो बोर्ड पे यार, कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देहली आवृत्ति न्यू नॉट बताना है। देखो सवाले कुछ सूत्र डिपेंडेंट है, आपसे एक नजर ध्यान से समझा कर तुरंत आ जाएगा। और भाई वंश अग्रवाल जी कल वाली क्लास की वीडियो देख लोगे तो फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो W बराबर सूत्र होता है H न्यू नॉट से न्यू नॉट बराबर W/H। न्यू नॉट बराबर W/H। गौर से देखिए W 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर क्लियर। W कितना है और H 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34। बात समझ में आई? ये दोनों कट गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, नीचे 10 घात माइनस 34 बचा है। तो 1.6 गुणे 34 में 19 गए 15 और आवृत्ति का मात्रक हट ये आ गए चुटकी। किसी धातु का कार्यफलन ऊर्जा 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकाश रहित उत्सर्जन हेतु इसकी तरंगदैर्घ्य बताओ। किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, ये सवाल बोर्ड में 2 बार आई हुई है, ध्यान से देखिए, इसीलिए हम बोल दिए हैं और कोई मतलब नहीं था
कि क्या करें, इतनी सरल सरल बोल दिए हैं, बोर्ड में आई तो इतने बोल दिए। तो देखिए कार्य फलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, इसकी तरंगदैर्घ्य लेमडा, दहली तरंगदैर्घ्य बताना है, लेमडा नॉट, यही तरह सवाल हुई। तो अब आप जानते हो W बराबर HC अपान लेमडा नॉट, कल सूत्र बताए थे, लेमडा नॉट बराबर HC अपान W। मान रखते प्यारे बच्चों, अब से क्या दो मान, 6.6 गुणे 10 की घात -34, 3 गुणे 10 की घात 8, W 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। अब देखो ये बेटा कट गया, 3 है यहाँ 1.6 है, ऊपर 30 हो जाएगा नीचे 16, माने ऊपर 15 हो जाएगा नीचे 8, 8 एकम 8, 7 70, 8 28 64, 6 60, 8 56, 8 55 40, 10 की घात इकट्ठा करो, 19 8 27, 34 27 गए। हम ये तीनों अंक यहाँ शामिल कर दें, 1875 गुणे 10 घात -10। ओके, अगला 25 वाट की 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के स्रोत द्वारा अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम क्या है, 25 वाट की 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य तथा 25 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या बताओ। हालांकि इस टाइप सवाल लगवा चुके हैं, आप समझ रहे हो कि सवाल रिपीट क्यों हो रही है, बदलकर वो बोर्ड में आई हुई है, हम इसीलिए बोल दिए हैं। तो सभी लोग जो है ध्यान दीजिए, 25 वाट सामर्थ्य और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होंगे। अभी अभी सूत्र बताए थे कुछ देर पहले, कल भी गोहे लगवाए थे, कुल फोटान उतने उत्सर्जित होते हैं जो कि आपतित ऊर्जा को एक फोटान की ऊर्जा से भाग देने पर मिलता है। और आप जानते हो सामर्थ्य दिया है 25 वाट, तो आपको पता है सामर्थ्य गुणे समय जूल बन जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले 10% वाली सवाल लगवाए थे। एक फोटान ऊर्जा, प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, एक फोटान ऊर्जा माने एक फोटान की ऊर्जा HC अपान लेमडा, तो 25 गुणे लेमडा बटे HC, 25 गुणे लेमडा, लेमडा कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना कह रहा है, H है 6.6 गुणे 10 की घात -34, से है 3 गुणे 10 की घात 8। इज दैट ओके? तो ये 25 हो गए गुणे, ये तीनों जीरो में शामिल कर दे, 10 की घात 3 ऋण 10 धन 34 ऋण 8, ये 6 में भाग देगी, 1.1 का 3 से गुणा कर देगी। कोई डाउट? 3 8 24, 8 बार गया, लगभग मिलाई देता ही 7.9 आए, लेकिन हम 8 मान ली। इधर देखा 34 3 37, 37 में 10 गए, 27 में 8 गए, 19, और कावट है फोटान, इतना फोटान सतह पे आपतित होंगे। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक सुग्राही पर आपतित होता है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है, तल को 10⁻⁷ जूल ऊर्जा प्राप्त हो, तो उस तल पर लगभग कितने फोटान गिरे हैं, यही बताना है। समझ गए आप? यही सवाल की बहन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, कुल फोटान। प्यारे बच्चों यही सवाल है। 10⁻⁻7 जूल ऊर्जा सतह पर आपतित हुई है। कितना आपतित हुई है? 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिरा है। Hc/5000 एंगस्ट्रॉम। तो 10⁻⁻7 ऊपर गवा 5000 गुणे एंगस्ट्रॉम रहन 6.6 गुणे 10⁻⁻34 3 गुणे 10⁸ कैलकुलेशन करो। 5/3 × 18 = 19। 10⁻, धकेला -7 -3 -10 -34 -8 ऊपर का तक दशमलव हटाए 0 बढ़ा 50 ऊपर हो गया 25 नीचे हो गया 2 × 9 = 18 2 × 9 = 18 गुणे 34 और 3 8 और 7 37 15 गए। देखो 34 3 37 8 7 15 22 10 कट गया 12 एक 250 2.7 होता है 10⁻11 लपेट दिया। ठीक है कैसे लपेटे जाना था? एम का 250 पकड़ ली नीचे 100 पकड़ ली 99 मान लेता हूं 250 के 100 भाग दे तो 2.5 आए लेकिन वो 99 बा 100 से कम से भाग दे का है तो ज्यादा है तो 2.5 से ज्यादा लिख दी 2.7 लिख दी। एक घंटा में मगजमारी करे फट 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 39 वोल्ट के एक वोल्ट। इसी की सगी बहन छोटी सगी बहन है सौतेली भी है 5000 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं ध्यान सुनो। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वॉडी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटान आपतित होंगे? यही सवाल है। इसमें 10⁻⁻7 जो था तो अब इसमें जो है 40 वाट हो गया है बस। अगला सवाल कुल फोटाना क्या कै वाट के सामर्थ्य है? 40 सामर्थ्य गुणे इस समय लेमडी ऊपर का अवकाश पे रहो 5 चौक 20 होता है जानते नहीं हो 2 गुणे 10⁻⁻10 5 चौको 1 0 हुआ 3 1 4 6.6 गुणे 10⁻⁻34 3 गुणे 10⁸ अरे यार मुझे देखा लग 10⁻⁻5 10⁻34 -8 ओके 20 हो गया 10/99 8 5 34 13 गए 21 एक में कही 100/99 मुच्छा एक बार जाए उनका सब पर एक वैदिक प्रकाश को 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के हाँ देखो जरा बच्चे अपना लिखा नहीं पढ़ पाते हैं प्रश्न पढ़ रहे हैं हम सुनिए। किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत
कोई स्रोत है, हाँ? अच्छा, कि 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है। स्रोत है उसकी केवल कितनी ऊर्जा? 5%। जैसे भी पहली सवाल लगवाए थे, केवल उसकी 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है। स्रोत की सामर्थ्य 100 वाट है, तो कितना फोटान आपतित हो रहा है? वह सवालिया आज्ञा है। मुंह में 10% रहने में 5% है, बस। चलो 14 कुल फोटाना बराबर कुल आपतित ऊर्जा। चुप। कह रहा है स्रोत की सामर्थ्य 100 वाट। सामर्थ्य कितना है? सामर्थ्य गुणे समय, ऊर्जा बन गई कै परसेंट ऊर्जा? 5%। और एक फोटान की ऊर्जा hc/। लेंथी कितना है? 5600। वाह, 100 कट गया। 5 गुणे 56,100 गुणे 10 घात -10, 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 घात 8। कई सारी सवाल लगाने से जो नियतांक पद है वो याद हो जाते हैं। अगर अब क्योंकि एच के मान न याद होए तो मुके आगे वाला जबड़ा निकाल ले। गजा 0 0 0 ये है। बिरयानी खा के आया है। -10 ऊपर क्या +34 -8। ओम नमः शिवाय। देखा 18 16 34 16 3 19 20 सारे कई का जान लें 20 एकम 20 180। वाह देखा, वाह कैलकुलेशन हो गया। प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा, हर्ष जी ध्यान दीजिएगा। एक फोटान एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। यदि धातु की देहली आवृत्ति 4.4 × 10⁻14 हर्ट्ज हो तो आपतित फोटान की ऊर्जा की गणना करिए। तो देखो जरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप समझो। पहले कह रहा है नगण्य गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? देहली आवृत्ति 4.4 × 10⁻14। देहली आवृत्ति हर्ट्ज। आपतित फोटान की ऊर्जा बताओ, क्या बताना है? याद करो, प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण बताए हैं। E बराबर E के प्लस W, यही बताए हैं, यही बताया कि नहीं? कह दो हाँ। जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो उसका कुछ भाग कार्यफलन में और कुछ भाग गतिज में संपन्न होता है। W बराबर AH न्यूनॉट, E के बराबर 0 आ गई ना? AH की जगह न्यूनॉट, इधर क्लियर? 6.6 गुणे 4.4 गुणे 10⁻34 में 14 गए। इसको बेटा 1.6 गुणे 10⁻−19 से भाग दे दो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। शॉर्टकट कैलकुलेशन मारी, देखा इधर 16 चौको 64, 4 चौक 16 1 17, 18.2 लगभग मान ली। मान ली 3 × 10⁻15 हर्ट्ज
आवृत्ति का एक वितरण एक प्रकाश वस्तु पृष्ठ पर देखता है जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो। 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग बताओ। तो बच्चों जो जो दिया है राइट कर देंगे, अपने आप आएगा। यही सूत्र जो है लगाते हैं, पहले जो दिया है लिख दे रहे हैं। 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति फोटान की दिया है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको इलेक्ट्रॉन का वेग बताना है, कितने वेग से वो, हाँ, अधिकतम वेग। तो अब यहां पर समझो जरा, फार्मूला पढ़े हो, E बराबर W प्लस ई के, तो E के बराबर E माइनस W, यही वाला सूत्र हुआ। E H न्यू W 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H न्यू E ओके। 3 × 18 = 19, 16 चौको, हटा दो। गतिज ऊर्जा सूत्र, तो V पूछ रहा है, 2 से गुणा, M नीचे, समझ आ गया? M नीचे 2 ऊपर, M का मान भी रख दिए, सभी लोग समझ रहे हैं? संधि पे तक कोई दिक्कत? चलो 31 में 19 गए, 12 का वर्गमूल 9 भाग दे, 9 दूनी 18, 8 9 दूनी 18, 18 26, 8 88, 9 9 81, 2.9 कितना है? 2.9। तो वर्गमूल बताओ 2.9, 17 17 में 289, 18 18 में 324, तो 1.73 लगभग ऐसे कुछ आएगा मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? लगाओ।